में बारिश के चलते हालात पूरी तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश में मौसम तो खुशनुमा है, लेकिन अब पूरी तरह से हालात ऐसे हैं कि लोग परेशान भी हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। साउथ दिल्ली का जिक्र करें तो भारी बारिश के बाद एक जलभराव के चलते लोग परेशान, आने जाने में परेशानी हो रही है। तुगलकाबाद इलाके में 3 फीट तक पानी भर चुका है, यानी कि घुटनों तक पानी आ चुका है। अब मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है, कोई बारिश में निकलना नहीं चाहता और एक छत के रूप में अब ये सोचते हैं यात्री कि बारिश में भीगने से बचा जाए, जब बारिश कम हो जाएगी उसके बाद निकला जाए। तो इसी चक्कर में मेट्रो स्टेशन पर भीड़ लग जाती है। पुल के नीचे आप देखते होंगे 2 व्हीलर्स रुक जाते हैं, कारण यही होता है कि बारिश में न भीगे। तो बारिश के चलते लोगों को अब राहत से ज़्यादा तो एक आफत महसूस हो रही है, मुसीबत महसूस हो रही है। और तुगलकाबाद इलाके में 3 फीट तक जलभराव हुआ। नतीजन मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ लोगों की लग गई, क्योंकि जब लोग मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं तो मन में एक बात रहती है कि बारिश में भीगने की बजाय थोड़ा इंतज़ार कर ले बारिश कम होने का। तो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा ये लगाएंगे कि जलभराव के चलते लोग कितने परेशान हैं। और तुगलकाबाद में 3 फीट तक पानी का जमाव हो जाना, ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल है। दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन दावा कर रहा है हमने तमाम इंतजाम किए ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये जो तमाम तस्वीरें हैं प्रमाणित कर देती हैं ड्रेनेज व्यवस्था की हकीकत को। तुगलकाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव है। जलभराव लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी, क्योंकि आना जाना तो दूर की बात, घर से बाहर निकलना तक एक मुश्किल हो जाता है बारिश में, और बारिश के चलते जलभराव हो जाए तो और ज़्यादा परेशान है। उसके बाद आप पैदल तो दूर की बात है, वाहन तक पे नहीं निकल सकते, और वाहन पर निकलते हैं तो खतरा ज़्यादा इसीलिए होता है कोई सीवरेज का ढक्कन खुला ना मिल जाए। एक वो भी डर रहता है मन में, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है, इसका आकलन लगा पाना मुश्किल होता है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो। तुगलकाबाद में भारी बारिश के बाद 3 फीट तक जलभराव, 3 फीट तक का जलभराव आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी में भी चल रहे हैं तो आपको ये नज़र नहीं आएगा सड़क कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ पेडिस्ट्रियन है पैदल चलने का रास्ता, कहाँ नहीं, और कहाँ गड्ढा है, कहाँ कोई सीवर खुला हुआ है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस तरीके के इलाकों में आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि सीवरेज कहीं आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। कहीं भी हम देखते हैं अगर सीवरेज खुला हो तो ऐसे में वो सीधा मौत को दावत देने का काम करता है, हादसा का तो दूर की बात है। तो अब जलभराव के चलते यातायात प्रभावित है। दिल्ली में बारिश ने ब्रेक लगा दी है सड़कों पर वाहनों की भी और घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की भी, क्योंकि बारिश के मौसम में लोग कितना घरों से बाहर निकलते हैं ये सभी जानते हैं, और ऐसे में जलभराव अगर हो जाए तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, लोग 2-4 हो रहे हैं। प्रकृति हर साल अपने नियम दोहराती है और हर साल प्रशासन भी अपने वादे दोहराता है। धरातल की असलियत जो है वो इन तस्वीरों में प्रमाणित होती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये यथास्थिति है। और जो स्थिति इस समय दिल्ली में बनी हुई है वो अनचाही तस्वीरें हैं, अनचाही कंडीशंस हैं। लोग नहीं चाहते जलभराव हो जाए, लोग ये भी नहीं चाहते कि जलभराव के चलते परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन ये प्रशासनिक दावे हैं साहब। ज़माने गुजर जाते हैं लेकिन दावे खोखले साबित होते रहते हैं। हर साल ये सिलसिला देखते हैं, हर साल हम खबर बताते हैं तो इन्हीं तस्वीरों के साथ, क्योंकि तस्वीरें बदलती नहीं हैं। सरकार भले ही बदल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भले ही बदल जाए, लेकिन तस्वीरें जो चेंज होती हैं वो बेहद कम। हालांकि राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पहले जलभराव ज़्यादा होता था, लेकिन अब थोड़ा कम है। लेकिन परेशानी तो परेशानी है, कम हो या ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान तो लोग हो रहे हैं। तुगलकाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव के बाद लोग परेशान, वाहनों की रफ्तार थमी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने जो साधन अपने साथ लेकर निकल रहे हैं। बारिश का साधन क्या, या तो फिर रेनकोट उन्हें लेकर निकलना पड़ रहा है या फिर छाता। अब ऐसे में रेनकोट और छाते से बारिश से तो वो बच जाते हैं, लेकिन जो जलभराव होता है, जलभराव से किस तरीके से बचेंगे? अब ऐसे में तेज़ बारिश के चलते लोगों का परेशान होना ये प्रकृति की मर्जी हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश के चलते 3-3, 4-4 फीट तक पानी भर जाना ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है।
ये सीधे तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन का एक अभाव है, उन दावों की एक खोखली असलियत है। पटपड़गंज, गीता कॉलोनी, तुगलकाबाद, दिल्ली कैंट, जंतर मंतर। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान हैं। और विपक्ष तो निशाना साधता है सीधे तौर पर। दिल्ली में वाटर फाउंटेन शुरू हो चुका है। मजाकिया तौर पर सरकार पर, प्रशासन पर तंज कसने का काम विपक्ष भी कर रहा है। और ये तस्वीर देखिए, पटपड़गंज में बस से किस तरह से पानी में कूद रहे हैं, क्योंकि लोगों को इतना पता है कि पानी इतना भरा हुआ है, बस से कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से खुद कितना जल भराव है। गीता कॉलोनी की तस्वीरें, तुगलकाबाद, दिल्ली कैंट, जंतर मंतर, 5 तस्वीरें ये प्रमाणित करते हैं दिल्ली में जल भराव की समस्या है, लोग तैर रहे हैं। और आपके इलाके के आसपास की ये तस्वीरें, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी, और ये वो इलाके हैं जो निचले इलाके हैं। एक तरफ यमुना का उफान लोगों को परेशान कर रहा है, चैन से बैठने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ बारिश इतनी है कि लोगों की गलियों में अब सड़कों पर यमुना बन चुकी है। और जो वास्तविक यमुना है वो तो वैसे ही इस समय लोगों की टेंशन बढ़ा रही है, वो एक अलग बात है। दिल्ली कैंट, जंतर मंतर, तुगलकाबाद, गीता कॉलोनी और पटपड़गंज, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आपको दिखाते हैं कहां कहां वो तस्वीरें पैदा हुई जो हम नहीं चाहते, यानी कि जल भरा। तस्वीरें देखिए, और तस्वीरों के माध्यम से तो आपको हमने दिखाया, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से वो इलाके आप जान लीजिए। वसंत कुंज, हौस खास, जहां जल भराव हुआ, लोग परेशान हुए। पालम, मालवीय नगर, मेहरौली, और हर साल यहाँ तो स्थिति सेम ही रहती है। अब वेस्ट विनोद नगर, पटपड़गंज की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। छतरपुर, वसंत विहार, द्वारका, ये वो इलाके हैं जहाँ पर जल भराव हुआ और जल भराव के चलते लोग परेशान हुए। तेज बारिश हो जाना प्रकृति की मर्जी हो सकती है, प्रकृति की मर्जी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश के बाद 3-3 फीट, 4-4 फीट तक पानी भर जाना, ये प्रकृति की मर्जी नहीं हो सकती। ये प्रशासनिक दावों का अभाव है, प्रशासनिक दावों की खोखली असलियत है। दिल्ली में कहाँ कहाँ जल भराव हुआ, उन इलाकों के नाम आपके स्क्रीन पर है। और बारिश की तस्वीरें देखिए। अब राजधानी दिल्ली में बारिश होती है, कई लोगों को एक आस होती है गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी राहत से कुछ ही देर मोहलत मिलती है बारिश को एंजॉय करने की, मुश्किल से आधा घंटा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बारिश हो रही है तो आधा घंटा एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद आधे से 40 मिनट के बाद आपके इलाके में पानी भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप ये सोचने लगते हैं घर से बाहर निकला जाए या नहीं निकला जाए। अब ऐसे में ऑफिस से आज अगर आप निकलेंगे इस समय 4 से 5 बजे के आसपास, तो बारिश का दीदार तो आपको होगा ही, और साथ ही आप देखेंगे क्या सड़कों पर जल भराव भी। तो अपनी तैयारी के साथ निकलें। वेस्ट विनोद नगर, पटपड़गंज, और साथ ही यहाँ पर छतरपुर, वसंत विहार, द्वारका, वसंत कुंज और हौस खास, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो उन इलाकों के नाम हैं जहाँ पर जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और हर साल यही तस्वीरें तो हम दिखाते हैं, और हर साल हालात भी सेम होते हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि तस्वीरें कुछ बदलें, लोगों की समस्या थोड़ी कम हो और हम एक अलग तस्वीर आपको दिखाएं। लेकिन तस्वीरें हर साल यही होती हैं, क्योंकि प्रशासनिक दावों की एक खोखली असलियत हर साल जब सामने आती है तो मजबूरन हर साल आप भी यही स्थिति अपने आसपास देखते होंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार बदलती है, एडमिनिस्ट्रेशन बदलता है, ब्यूरोक्रेसी बदलती है, लेकिन एक परेशानी जो लोगों के सामने खड़ी रहती है वो ज्यों की त्यों जस की तस बनी हुई है। नतीजन लोग परेशान हैं, अभी भी जल भराव है। जल भराव आज फिर रास्ता राजधानी दिल्ली में रोक रहा है। सुबह से हो रही बारिश को लेकर दिल्ली में जगह जगह आपको जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है और काफ़ी वीवीआईपी इलाका है। पानी के हालात आप देखते हैं, गाड़ियां रेंगती हुई आ रही हैं और ये सामने बहुत ही वीवीआईपी
एक आरडी पब्लिक स्कूल, और ये पूरा रोड देखिए आप किस तरीके से पानी में भरा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ से कहूँगा कि एक बार आपको बाहर से भी तस्वीरें दिखा पाएँ कि पानी यहाँ घुटनों के बराबर है, और जिस तरीके से ये पानी अभी चल रहा है, आप यहाँ देखेंगे कि गाड़ियाँ आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं, स्कूटी पूरी तरीके से पानी के अंदर है और दूसरी तरफ गाड़ियां बिल्कुल रेंगती हुई चल रही हैं। यह हालात, और सामने ही आपको देखने को मिलेगा होली फैमिली हॉस्पिटल है, और होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने ही यहाँ पर घुटनों बराबर पानी ये पड़ा हुआ, गाड़ियां खराब हुई पड़ी हैं। कई ट्रक और डंपर जो हैं वो सड़क धंसने की वजह से पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। ट्रैफिक की पूरे हाल है। ये पीछे ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, और जिस तरीके से ये पानी भरा हुआ है उससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति, अगर 2 घंटे बारिश हो जाती है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी ये स्थिति ऐसी पैदा होती है कि लोग निकल नहीं सकते। स्कूटी और 2 व्हीलर वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे ये पूरा रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ है। ये 1 से 1.5 फीट ऊंचा फुटपाथ है, और इस फुटपाथ पे आप देखेंगे कि पानी पूरा फुटपाथ के लेवल पे चल रहा है। हालांकि 2 घंटे 11 बजे के आसपास बारिश रुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी पानी की जो स्थिति है वो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो इंद्रप्रस्थ पार्क हो, चाहे वो ITO हो, ये ब्रिज पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखिए बाइक वालों को होती हैं, जो बाइक से अपने ऑफिस जाते हैं, रोज अपने काम पर जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये ITO हुआ या फिर इंद्रप्रस्थ पार्क हुआ, ये जितने भी इलाके हैं ये पूरी तरीके से पानी में जलमग्न नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें बाराखंबा की तरफ, बाराखंबा में भी थोड़ा पानी आपको नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ बदरपुर की तरफ है, मोलरबंद है, जो अंडरपास है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। हालांकि किसी तरीके की अभी कोई भी जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि कहीं गाड़ियां या बसेस फंसने की कोई खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात है। और पानी का जलभराव, जल निकासी ना होने की वजह से ये यहाँ पर पानी 2 घंटे अगर बारिश होती है तो इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये हाल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रावल के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ लोगों की लगी हुई है, और बारिश से बचने के लिए लोगों की भीड़ मेट्रो स्टेशन पर, अब बारिश से बचने के लिए मेट्रो का सहारा है, मेट्रो स्टेशन का सहारा है। और ये वो परेशानी है जो रियल लाइफ में लोग फेस करते हैं। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास मैन जब ऑफिस के लिए निकलता है या फिर ऑफिस से मेट्रो के माध्यम से निकलता है, बारिश उसे मिल जाए तो उसका सहारा मेट्रो स्टेशन ही होता है बारिश से बचने के लिए। अब क्योंकि बारिश से बचने के लिए अब बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे, रेनकोट अगर छाता है तो उसके बाद जल भराव परेशान करेगा। तो बारिश से बचने के लिए मेट्रो का सहारा, मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ इसलिए क्योंकि बाहर निकलते ही बारिश में भीगने का एक खतरा, और बीमारियों का मौसम वैसे ही चल रहा है, तो मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ लगी हुई है। बारिश से बचने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन को एक सहारे के तौर पर देख रहे हैं, एक छत के रूप में, क्योंकि तेज़ बारिश के चलते लोगों को 2-4 होना पड़ता है, बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर कोई अपने साथ रेनकोट या फिर हर कोई अपने साथ अम्ब्रेला लेकर कैरी कर नहीं निकलता है। और उसके बाद अगर आप, जाहिर सी बात है, इस बात को आप अपने से जोड़कर देख सकते हैं, अगर आपके पास रेनकोट नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, मेट्रो से एग्जिट आप ले रहे हैं, बारिश आ जाए तो आप क्या करें? मेट्रो पर इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप भीग सकते हैं। बारिश है, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नतीजन ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी दिल्ली में। और जैम की तो ऐसी स्थिति दिल्ली में रहती है जिसके लिए बारिश का होना भी ज़रूरी नहीं है, और अगर हो जाए तो बेहद ज़्यादा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब आश्रम, सराय काले खां, कहाँ ट्रैफिक जाम है। मोतीबाग, सरदार पटेल मार्ग, ऑफिस से आप निकलने वाले हैं तो इन रास्तों को ध्यान में रखिएगा। पीतमपुरा, रिठाला, कालिंदी कुंज, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। गोविंदपुरी, सरिता विहार, ट्रैफिक जैम। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्रैफिक जैम आज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि। और अभी कॉरपोरेट सेक्टर जब ऑफिस से अपने घरों के लिए निकलेगा तो ये जो रास्ते हैं, ये जो हमने आपको मार्ग बताए हैं, पीतमपुरा से रिठाला की तरफ, कालिंदी कुंज की तरफ, पीतमपुरा से आप आते हैं सरिता विहार, गोविंदपुरी। इसके बाद बात करें तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आज जाम की कंडीशन देखने को मिलेगी। वैकल्पिक मार्गों को आप देख सकते हैं, वैकल्पिक मार्ग आश्रम, सराय काले खां में जाम की स्थिति मिल सकती है। मोतीबाग, सरदार पटेल मार्ग पर एक जाम की परिस्थिति आज मिल सकती है। पीतमपुरा और रिठाला, कालिंदी कुंज, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं।
और ट्रैफिक जैम में जब बारिश होती है तो और भी ज़्यादा गहरा जाता है। लोगों के सामने परेशानी तो है। तो दिल्ली में ट्रैफिक जैम भी बारिश के बाद देखने को मिल रहा है, और बारिश अगर नहीं भी होती है तो ट्रैफिक जाम तो दिल्ली में लोगों को शाम के समय परेशान करता ही है, और बारिश भी हो जाए तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको 100% परेशान करेगा और हाई इंटेंसिटी के साथ करेगा। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव है, और इस जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट कर दिया, कहा यह वीडियो दिल्ली की पटपड़गंज के रोड का है। दिल्ली में पटपड़गंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई ही, और बीजेपी की 4 इंजन की सरकार ने अब तो झूठे दावे करने भी बंद कर दिए। सोच रहे हैं कि बारिश का मौसम खत्म हो जाए और बला टले। दिल्ली वाले सोच रहे हैं आने वाले समय में ये भाजपा सरकार दिल्ली को हर क्षेत्र में पीछे धकेल देगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है, क्या डिसिल्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ है? आप डिसिल्टिंग के काम की थर्ड पार्टी ऑडिट से क्यों भाग रहे हैं? अगर डिसिल्टिंग हुई है तो नालों से गाद निकाली गई है, ठेकेदारों को सही पेमेंट हुई है, तो ऑडिट से आखिर डर क्या है? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। देवेश, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में इस आसमानी आफत को लेकर राजनीतिक तकरार शुरू हो गई है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं डिसिल्टिंग हुआ है, तो आखिर थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे? क्या कारण है कि ऑडिट से आप भाग रहे हैं और सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सौरभ भारद्वाज? देखिए, बिल्कुल सुबह की तस्वीरें दरअसल आपने भी देखी होगी। दिल्ली में जिस तरह से बारिश हुई और उसके बाद अलग अलग दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न होती हुई नज़र आई। पटपड़गंज में इस वक्त हम मौजूद हैं, और दरअसल यहाँ पर भी आपने देखी होगी जो तस्वीर थी। हालांकि अब जो पानी है वो निकाल लिया गया है। यहाँ पर जो पंप थे, दरअसल ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि 3 से 4 फीट जो पानी था इस सड़क पर था, लेकिन अब बड़ी संख्या में जो पंप है, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, तमाम पंप लगाए गए और उसके बाद जो पानी है दरअसल वो निकाल दिया गया। यहाँ की जो वीडियो है वो दरअसल सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। यहाँ के स्थानीय विधायक है रवि नेगी, वो खुद ग्राउंड पर है। रवि नेगी साहब, यहाँ की तस्वीरें हर बार जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है, स्विमिंग पूल बन जाता है, लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, वो दिख भी रहा है कि जो पानी था वो निकल गया। बिल्कुल, ये सुबह बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। आज अनुमान से ज़्यादा इस बार मानसून बरस रहा है, और तैयारी पूरी थी हमारी। हमें पता था कि बारिश होगी, हमने 6-7 पंप यहाँ लगा दिए थे। पर बारिश जब होती है तो उसको थोड़ा समय लगता है निकलने का। आधा घंटा बारिश, 1-1.5 घंटा लगातार बारिश हुई मूसलाधार, तो पानी को निकलने का समय होता है। तो जैसी बारिश हुई, बारिश रुकी तो पानी गायब हो गया। आप देख सकते हैं सारे पंप लगे, बिल्कुल सड़क स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है, कहीं कोई पानी नहीं। पूरी तैयारी है, LHAI की सड़क है। बरसात के बाद इस सड़क को उठा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी बात हो गई है LHAI वालों से। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद इसको सड़क को उठा देंगे। जैसे ही लेकिन बारिश होती है तो ये वाली जो सड़क है 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है, तो इसके लिए कोई समाधान या सरकार से कोई बातचीत की इस तरह की स्थिति ना हो? सरकार से बात हो गई है। एक्चुअल में क्या है, ये सामने देखेंगे जो पाइप लगे हैं, ये सामने पाइप लगे हैं, ये पाइप जो हाईवे के पानी है, इस पाइप के माध्यम से इस सड़क में आ जाता है, और ये सड़क ऐसे बॉल बन गई। बिल्कुल, उधर से ऊंची है, उधर से ऊंची है, नीचे गहरी है। उसकी वजह से जब भी बारिश होती है तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। LHAI ने राउंड लगाया, हर्ष मल्होत्रा जी खुद, उन्होंने खुद विजिट किया और आदेश दिए अधिकारियों को। बरसात के बाद सितंबर के एंड में इस सड़क को उठा दिया जाएगा। इसकी मैपिंग हो गई है पूरी, मुख्यमंत्री खुद इसको बातचीत आप कर। फिलहाल देवेश